अटल बिहारी वाजपेयी भारत के 10वें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 25 दिसंबर 1924, 16 अगस्त 2018 भारत के 3 बार के प्रधानमंत्री थे। वे पहले 16 मई से 1 जून 1996 तक तथा फिर 1998 में और फिर 19 मार्च 1999 से 22 मई 2004 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। वे हिंदी कवि, पत्रकार व एक प्रखर वक्ता थे। वे भारतीय जनसंघ के संस्थापकों में एक थे और 1968 से 1973 तक उसके अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने लंबे समय तक राष्ट्रधर्म, पांचजन्य, पत्र और वीर अर्जुन आदि राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया। सामान्य तथ्य पूर्ववर्ती, परवर्ती, वो 4 दशकों से भारतीय संसद के सदस्य थे। लोकसभा, निचले सदन 10 बार और 2 बार राज्यसभा, ऊपरी सदन में चुने गए थे। उन्होंने लखनऊ के लिए संसद सदस्य के रूप में कार्य किया। 2009 तक उत्तर प्रदेश जब स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के कारण सक्रिय राजनीति से सेवानिवृत्त हुए। अपना जीवन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में आजीवन अविवाहित रहने का संकल्प लेकर प्रारंभ करने वाले वाजपेयी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग सरकार के पहले प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री पद के 5 वर्ष बिना किसी समस्या के पूरे किए। आजीवन अविवाहित रहने का संकल्प लेने के कारण इन्हें भीष्म पितामह भी कहा जाता है। उन्होंने 24 दलों के गठबंधन से सरकार बनाई थी, जिसमें 81 मंत्री थे। 2005 से वे राजनीति से संन्यास ले चुके थे और नई दिल्ली में 6A कृष्णा मेनन मार्ग स्थित सरकारी आवास में रहते थे। 16 अगस्त 2018 को एक लंबी बीमारी के बाद अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, दिल्ली में श्री वाजपेयी का निधन हो गया। वे जीवन भर भारतीय राजनीति में सक्रिय रहे। आरंभिक जीवन उत्तर प्रदेश में आगरा जनपद के प्राचीन स्थान बटेश्वर के मूल निवासी पंडित कृष्ण बिहारी वाजपेयी मध्य प्रदेश की ग्वालियर रियासत में अध्यापक थे। वहीं शिंदे की छावनी में 25 दिसंबर 1924 को ब्रह्म मुहूर्त में उनकी सहधर्मिणी कृष्णा वाजपेयी से अटल जी का जन्म हुआ था। पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी ग्वालियर में अध्यापन कार्य तो करते ही थे, इसके अतिरिक्त वे हिंदी व ब्रज भाषा के सिद्धहस्त कवि भी थे। पुत्र में काव्य के गुण वंशानुगत परिपाटी से प्राप्त हुए। महात्मा रामचंद्र वीर द्वारा रचित अमर कृति विजय पताका पढ़कर अटल जी के जीवन की दिशा ही बदल गई। अटल जी की BA की शिक्षा ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज, वर्तमान में लक्ष्मीबाई कॉलेज में हुई। छात्र जीवन से वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक बने और तभी से राष्ट्रीय स्तर की वाद विवाद प्रतियोगिताओं में भाग लेते रहे। कानपुर के DAV कॉलेज से राजनीति शास्त्र में MA की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। उसके बाद उन्होंने अपने पिताजी के साथ साथ कानपुर में ही LLB की पढ़ाई भी प्रारंभ की, लेकिन उसे बीच में ही विराम देकर पूरी निष्ठा से संघ के कार्य में जुट गए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के निर्देशन में राजनीति का पाठ तो पढ़ा ही, साथ साथ पांचजन्य, राष्ट्रधर्म, दैनिक स्वदेश और वीर अर्जुन जैसे पत्र पत्रिकाओं के संपादन का कार्य भी कुशलतापूर्वक करते रहे। सर्वतोमुखी विकास के लिए किए गए योगदान तथा असाधारण कार्यों के लिए 2015 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। राजनीतिक जीवन व भारतीय जनसंघ की स्थापना करने वालों में से एक थे और सन 1968 से 1973 तक वो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके थे। सन 1952 में उन्होंने पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा, परंतु सफलता नहीं मिली, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और सन 1957 में बलरामपुर, जिला गोंडा, उत्तर प्रदेश से जनसंघ के प्रत्याशी के रूप में विजयी होकर लोकसभा में पहुंचे। सन 1957 से 1977 तक जनता पार्टी की स्थापना तक वे 20 वर्ष तक लगातार जनसंघ के संसदीय दल के नेता रहे। मोरारजी देसाई की सरकार में सन 1977 से 1979 तक विदेश मंत्री रहे और विदेशों में भारत की छवि बनाए। 1980 में जनता पार्टी से असंतुष्ट होकर इन्होंने जनता पार्टी छोड़ दी और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना में मदद की। 6 अप्रैल 1980 में बनी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद का दायित्व भी वाजपेयी को सौंपा गया। 2 बार राज्यसभा के लिए भी निर्वाचित हुए। लोकतंत्र के सजग प्रहरी अटल बिहारी वाजपेयी ने सन 1996 में प्रधानमंत्री के रूप में देश की बागडोर संभाली। 19 अप्रैल 1998 को पुनः प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और उनके नेतृत्व में 13 दलों की गठबंधन सरकार ने 5 वर्षों में देश के अंदर प्रगति के अनेक आयाम छुए। सन 2004 में कार्यकाल पूरा होने से पहले भयंकर गर्मी में संपन्न कराए गए लोकसभा चुनावों में भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA ने वाजपेयी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा और भारत उदय, अंग्रेजी में इंडिया शाइनिंग, का नारा दिया। इस चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला।
ऐसी स्थिति में वामपंथी दलों के समर्थन से कांग्रेस ने भारत की केंद्रीय सरकार पर कायम होने में सफलता प्राप्त की और भाजपा विपक्ष में बैठने को मजबूर हुई। संप्रति वे राजनीति से संन्यास ले चुके थे और नई दिल्ली में 6A कृष्णा मेनन मार्ग स्थित सरकारी आवास में रहते थे। प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाना। इन्हें भी देखें। भारतीय परमाणु परीक्षण। अटल सरकार ने 11 और 13 मई 1998 को पोखरण में 5 भूमिगत परमाणु परीक्षण विस्फोट करके भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश घोषित कर दिया। इस कदम से उन्होंने भारत को निर्विवाद रूप से विश्व मानचित्र पर एक सुदृढ़ वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। ये सब इतनी गोपनीयता से किया गया कि अति विकसित जासूसी उपग्रहों व तकनीक से संपन्न पश्चिमी देशों को इसकी भनक तक नहीं लगी। यही नहीं, इसके बाद पश्चिमी देशों द्वारा भारत पर अनेक प्रतिबंध लगाए गए, लेकिन वाजपेयी सरकार ने सबका दृढ़तापूर्वक सामना करते हुए आर्थिक विकास की ऊंचाइयों को छुआ। पाकिस्तान से संबंधों में सुधार की पहल। 19 फरवरी 1999 को सदा-ए सरहद नाम से दिल्ली से लाहौर तक बस सेवा शुरू की गई। इस सेवा का उद्घाटन करते हुए प्रथम यात्री के रूप में वाजपेयी जी ने पाकिस्तान की यात्रा करके नवाज शरीफ से मुलाकात की और आपसी संबंधों में एक नई शुरुआत की। कारगिल युद्ध। मुख्य लेख। कारगिल युद्ध। कुछ ही समय पश्चात पाकिस्तान के तत्कालीन सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ की शह पर पाकिस्तानी सेना व उग्रवादियों ने कारगिल क्षेत्र में घुसपैठ करके कई पहाड़ी चोटियों पर कब्जा कर लिया। अटल सरकार ने पाकिस्तान की सीमा का उल्लंघन न करने की अंतर्राष्ट्रीय सलाह का सम्मान करते हुए धैर्यपूर्वक किंतु ठोस कार्यवाही करके भारतीय क्षेत्र को मुक्त कराया। इस युद्ध में प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण भारतीय सेना को जान माल का बहुत नुकसान हुआ और पाकिस्तान के साथ शुरू किए गए संबंध सुधार एक बार पुनः शून्य हो गए। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। भारत भर के चारों कोनों को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, अंग्रेजी में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट या संक्षेप में GQ प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई व मुंबई को राजमार्गों से जोड़ा गया। ऐसा माना जाता है कि अटल जी के शासनकाल में भारत में जितनी सड़कों का निर्माण हुआ, इतना केवल शेर शाह सूरी के समय में ही हुआ था। वाजपेयी सरकार के अन्य प्रमुख कार्य 100 वर्ष से भी ज्यादा पुराने कावेरी जल विवाद को सुलझाया। संरचनात्मक ढांचे के लिए कार्यदल, सॉफ्टवेयर विकास के लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी कार्यदल, विद्युतीकरण में गति लाने के लिए केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग आदि का गठन किया। राष्ट्रीय राजमार्गों एवं हवाई अड्डों का विकास, नई टेलीकॉम नीति तथा कोंकण रेलवे की शुरुआत करके बुनियादी संरचनात्मक ढांचे को मजबूत करने वाले कदम उठाए। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति, आर्थिक सलाह समिति, व्यापार एवं उद्योग समिति भी गठित की। आवश्यक उपभोक्ता सामग्रियों के मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन बुलाया। ओडिशा के सर्वाधिक निर्धन क्षेत्र के लिए 7 सूत्रीय निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम शुरू किया। आवास निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए अर्बन सीलिंग एक्ट समाप्त किया। ग्रामीण रोजगार सृजन एवं विदेशों में बसे भारतीय मूल के लोगों के लिए बीमा योजना शुरू की। ये सारे तथ्य सरकारी विज्ञप्तियों के माध्यम से समय समय पर प्रकाशित होते रहे हैं। व्यक्तिगत जीवन। वाजपेयी अपने पूरे जीवन अविवाहित रहे। उन्होंने लंबे समय से दोस्त राजकुमारी कौल और BN कौल की बेटी नमिता भट्टाचार्य को उन्होंने दत्तक पुत्री के रूप में स्वीकार किया। राजकुमारी कौल की मृत्यु वर्ष 2014 में हो चुकी है। अटल जी के साथ नमिता और उनके पति रंजन भट्टाचार्य रहते थे। वो हिंदी में लिखते हुए एक प्रसिद्ध कवि थे। उनके प्रकाशित कार्यों में कैदी कविराय कुंडलियां शामिल हैं, जो 1975-77 आपातकाल के दौरान कैद किए गए कविताओं का संग्रह था, और अमर आग है। अपनी कविता के संबंध में उन्होंने लिखा, मेरी कविता युद्ध की घोषणा है, हारने के लिए एक निर्वासन नहीं है। ये हारने वाले सैनिक की निराशा की ड्रमबीट नहीं है, लेकिन युद्ध योद्धा की जीत होगी। यह निराशा की इच्छा नहीं है, लेकिन जीत का हलचल चिल्लाओ। अटल बिहारी वाजपेयी राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ एक कवि भी थे। मेरी 51 कविताएं अटल जी का प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। वाजपेयी जी को काव्य रचनाशीलता एवं रसास्वाद के गुण विरासत में मिले हैं। उनके पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी ग्वालियर रियासत में अपने समय के जाने माने कवि थे। वे ब्रजभाषा और खड़ी बोली में काव्य रचना करते थे। पारिवारिक वातावरण साहित्यिक एवं काव्यमय होने के कारण उनकी रगों में काव्य रक्त रस अनवरत घूमता रहा है। उनकी सर्वप्रथम कविता ताजमहल थी। इसमें श्रृंगार रस के प्रेम प्रसून न चढ़ाकर एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक की तरह उनका भी ध्यान ताजमहल के कारीगरों के शोषण पर ही गया। वास्तव में कोई भी कवि हृदय कभी कविता से वंचित नहीं रह सकता। अटल जी ने किशोर वय में ही एक अद्भुत कविता लिखी थी,
हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय, जिससे ये पता चलता है कि बचपन से ही उनका रुझान देश हित की तरफ था। राजनीति के साथ साथ समष्टि एवं राष्ट्र के प्रति उनकी वैयक्तिक संवेदनशीलता आद्योपांत प्रकट होती ही रही है। उनके संघर्षमय जीवन, परिवर्तनशील परिस्थितियां, राष्ट्रव्यापी आंदोलन, जेल जीवन आदि अनेक आयामों के प्रभाव एवं अनुभूति ने काव्य में सदैव ही अभिव्यक्ति पाए। विख्यात गजल गायक जगजीत सिंह ने अटल जी की चुनिंदा कविताओं को संगीतबद्ध करके एक एल्बम भी निकाला था। मृत्यु अटल बिहारी वाजपेयी जी को 2009 में दिल का एक दौरा पड़ा था, जिसके बाद वह बोलने में असक्षम हो गए थे। उन्हें 11 जून 2018 में किडनी में संक्रमण और कुछ अन्य स्वास्थ्य समस्याओं की वजह से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में भर्ती कराया गया था, जहां 16 अगस्त 2018 को शाम 5:05 बजे उनकी मृत्यु हो गई। उनके निधन पर जारी एम्स के औपचारिक बयान में कहा गया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 16 अगस्त 2018 को शाम 5:05 बजे अंतिम सांस ली। पिछले 36 घंटों में उनकी तबीयत काफी खराब हो गई थी। हमने पूरी कोशिश की पर आज उन्हें बचाया नहीं जा सका। उन्हें अगले दिन 17 अगस्त को हिंदू संस्कृति पद्धति के अनुसार अंतिम संस्कार किया गया। उनकी दत्तक पुत्री नमिता कौल भट्टाचार्य ने उन्हें मुखाग्नि दी। उनका समाधि स्थल राजघाट के पास शांति वन में बने स्मृति स्थल में बनाया गया है। उनकी अंतिम यात्रा बहुत भव्य तरीके से निकाली गई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सैकड़ों नेतागण पैदल चलते हुए गंतव्य तक पहुंचे। वाजपेयी के निधन पर भारत भर में 7 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की गई। अमेरिका, चीन, बांग्लादेश, ब्रिटेन, नेपाल और जापान समेत विश्व के कई राष्ट्रों द्वारा उनके निधन पर दुख जताया गया। अटल जी की अस्थियों को देश की सभी प्रमुख नदियों में विसर्जित किया गया। अटल जी की प्रमुख रचनाएं। उनकी कुछ प्रमुख प्रकाशित रचनाएं इस प्रकार है। रग रग हिंदू मेरा परिचय, मृत्यु या हत्या अमर बलिदान, लोकसभा में अटल जी के वक्तव्यों का संग्रह। कैदी कविराय की कुंडलियां, संसद में 3 दशक, अमर आग है। कुछ लेख, कुछ भाषण, सेक्युलर वाद, राजनीति की रपटीली राहें, बिंदु बिंदु विचार इत्यादि, मेरी 51 कविताएं। पुरस्कार 1992, पद्म विभूषण 1993, डी लिट, कानपुर विश्वविद्यालय। 1994, लोकमान्य तिलक पुरस्कार। 1994, श्रेष्ठ शासन पुरस्कार। 1994, भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार। 2015, डी लिट, मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय, जिया लाल बैरवा, देवली। 2015, फ्रेंड्स ऑफ बांग्लादेश लिबरेशन वार अवार्ड, बांग्लादेश सरकार द्वारा प्रदत्त। 2015, भारत रत्न से सम्मानित। जीवन के कुछ प्रमुख तथ्य। आजीवन अविवाहित रहे। वे एक ओजस्वी एवं पटु वक्ता, ओरेटर एवं सिद्ध हिंदी कवि भी रहे हैं। परमाणु शक्ति संपन्न देशों की संभावित नाराजगी से विचलित हुए बिना उन्होंने अग्नि 2 और परमाणु परीक्षण कर देश की सुरक्षा के लिए साहसी कदम भी उठाए। सन 1998 में राजस्थान के पोखरण में भारत का द्वितीय परमाणु परीक्षण किया, जिसे अमेरिका की C0I0A0 को भनक तक नहीं लगने दी। अटल जी सबसे लंबे समय तक सांसद रहे हैं और जवाहरलाल नेहरू व इंदिरा गांधी के बाद सबसे लंबे समय तक गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी। वो पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने गठबंधन सरकार को न केवल स्थायित्व दिया अपितु सफलतापूर्वक संचालित भी किया। अटल जी ही पहले विदेश मंत्री थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देकर भारत को गौरवान्वित किया था। विजय यादव, भारत को लेकर मेरी एक दृष्टि है, ऐसा भारत जो भूख, भय, निरक्षरता और अभाव से मुक्त हो। क्रांतिकारियों के साथ हमने न्याय नहीं किया। देशवासी महान क्रांतिकारियों को भूल रहे हैं। आजादी के बाद अहिंसा के अतिरेक के कारण ये सब हुआ। मेरी कविता जंग का ऐलान है, पराजय की प्रस्तावना नहीं। वह हारे हुए सिपाही का नैराश्य निनाद नहीं, जूझते योद्धा का जय संकल्प है। वह निराशा का स्वर नहीं, आत्मविश्वास का जयघोष है।